हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में वृत्त से संबंधित चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 17 आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले 16 तक पिछली वीडियो में हम लोग देख लिया है। तो 17 है, चित्र में वृत्त के किसी दिए हुए बाह्य बिंदु T से वृत्त है, बाह्य बिंदु T है पर स्पर्श रेखा TP तथा एक छेदक रेखा TAB। छेदक रेखा देखिए TAB, छेदक रेखा वह रेखा जो वृत्त से आर पार निकल जाती है। TAB खींची जाती है जो वृत्त को बिंदु A और B पर काटती है। A और B पर। एक रेखाखंड TP बराबर रेखाखंड TQ। एक बिंदु TQ लिया गया है, चित्र दे दिया है तो सारा चीज इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें चित्र से लेनी है। जैसे इसमें ये दिया है, ये कोण बराबर है, ये दिया हुआ है। PQ एक ऐसी रेखा खींचा गया जो कोण APB को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण, यानी कि APQ बराबर QPB। तो इतना चीज दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए ये स्पर्श रेखा है और AP जीवा है। अगर इस कोण को हम मान लें बीटा और ये जो बराबर कोण है इसको हम मान लें अल्फा, तो देखिए जब ये बीटा है तो ये जीवा और स्पर्श रेखा के साथ बना हुआ कोण जो होता है जीवा के एकांतर खंड में स्थित कोण के बराबर होता है, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा, यानी इसका मान भी बीटा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फिर उसके बाद माना कोण TP या APT, कोण APT बराबर बीटा तथा कोण APQ बराबर कोण BPQ बराबर अल्फा, इसको भी माना। ये दो चीज मान लिए हम। अब लिख देंगे हम क्या, कोण PBQ, PBA कर दे या PBQ कर दे, यहां पर लिख देंगे कोण PBA बराबर कोण PBQ। यही जो PBA है वही PBQ भी होगा। भाई इसी कोण की बात कर रहे हैं, यहां तक ले गए भुजा को, फिर नीचे वाली भुजा को घटा के यहां तक कर दिए तो कोण तो वही रहेगा, बराबर बीटा हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे प्रमेय 3 के विलोम से लिखेंगे, बस केवल इतना लिख दे रहे हैं, एकांतर खंड का कोण, है ना। इतना सा समझ में आ जाएगा कि प्रमेय नंबर 3 के विलोम की बात हो रही है। चलिए ये बीटा हो गया, ये अल्फा, अच्छा ये अल्फा हो ही गया है। हम इस कोण को निकालना चाह रहे हैं। ये कोण कितना होगा? अच्छा जो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड TP बराबर रेखाखंड TQ, TP और TQ ये बराबर दिखाना है। तो ये बराबर कब होगा? ये बराबर तभी होगा जब दोनों कोण, यानी कि ये कोण और ये पूरा कोण TPQ और TQP, अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं, जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो इसके सामने की भुजा TQ और ये इसके सामने की भुजा TP बराबर हो जाएगा। तो हम कोण दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तो मान लीजिए ये दोनों कोण जोड़ देंगे, अल्फा और बीटा पता है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसको निकाल लें
देखिए ये क्या है, ये बहिष्कोण होता है ए बी सी। तो ये बहिष्कोण इस कोण और इस कोण के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पर हम अगर निकालेंगे कोण ए क्यू पी, कोण ए क्यू पी, तो ये कोण ए बी सॉरी बी क्यू बी ए, कोण क्यू बी पी प्लस बी पी क्यू, कोण बी पी है। यहां पर कोण बी और कोण पी, इसको और इसको ले लिया, इनके योगफल के बराबर है। तो ये कितना है, ये देखिए बीटा निकला है ना, क्यू बी पी, यहां पर बी पी ऐसे है तो इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, पी बी क्यू बीटा और बी पी क्यू अल्फा। तो ये हो गया बीटा और प्लस अल्फा, यानी कि कोण ए क्यू पी बराबर अल्फा प्लस बीटा। समीकरण नंबर 1 कर दें। अब कोण अगर हम टी पी क्यू निकालते हैं, टी पी क्यू बराबर, देखिए टी पी क्यू प्लस ए पी क्यू के बराबर होगा। तो यहां लिख देंगे कोण टी पी ए प्लस कोण ए पी क्यू, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, या कोण टी पी क्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा। अगर इन दोनों समीकरणों को देखें तो यहाँ पर ए क्यू कोण ए क्यू पी का मान अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर कोण टी पी क्यू का मान भी अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू पी, ये ए क्यू पी करे या टी क्यू पी करे, दोनों एक ही बात है। तो देखिए टी क्यू पी का मान अल्फा प्लस बीटा और टी पी क्यू का मान अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब कि ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण टी क्यू पी बराबर कोण टी पी क्यू। और देखिए कोण बराबर हो गया तो कोण के सामने की भुजा भी बराबर हो जाएगी। तो टी क्यू पी क्यू के सामने की भुजा टी पी, तो यहां पर हो जाएगा रेखाखंड टीपी बराबर रेखाखंड इसलिए लिख दिए हैं कि यहाँ पर रेखाखंड लिखा हुआ है। तो टीपी क्यू यानी कि पी के सामने की भुजा टी क्यू, ये हो गया। ये हो गया सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। ये जो परिगत वृत्त के परिगत जो चतुर्भुज लिए हैं, जरूरी नहीं है कि ये समचतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज या जो कुछ भी हो, हालांकि ये समचतुर्भुज होगा। एक सवाल में हम लोग प्रूव भी किए हैं कि वृत्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज होता है वह समचतुर्भुज ही होता है। तो ये समचतुर्भुज ही होगा। लेकिन अगर ये समांतर हो तब, और नहीं तो एट रैंडम अगर हम चतुर्भुज लिए हैं तो जरूरी नहीं है कि वो समचतुर्भुज हो। एक चतुर्भुज है एक चतुर्भुज है तो ये कह रहा है कि इसके आमने सामने की भुजाएं जो केंद्र पर कोण बनाती हैं, यानी कि जैसे हमने ए बी और सी डी सी ले लिया, तो ये कोण और ये कोण, ये जो दोनों कोण है यानी कि ए ओ बी प्लस डी ओ सी का योगफल 180 अंश होगा। ये प्रूफ करना है। पहले लिखने क्या दिया है, दिया है वृत्त
COR के परिगत चतुर्भुज ABCD सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोण AOB, कोण AOB प्लस कोण DOC बराबर 180 अंश, या ये कोण ले कोण BOC प्लस AOD बराबर 180 अंश। ये इसमें से अगर एक प्रूफ कर देते हैं तो दूसरे को इसी प्रकार कर देंगे, या इसको प्रूफ कर देंगे तो इसको लिख देंगे इसी प्रकार। रचना में स्पर्श बिंदुओं को मिलाया। स्पर्श बिंदुओं से PR तथा SQ खींचा, PR तथा SQ खींचा। ठीक है, अब हम जानते, अच्छा अब उपपत्ति। उपपत्ति में हम लोग पहले ये कर लेना, इसको हम दे देना 1 कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि त्रिभुज APO और त्रिभुज ASO में क्या संबंध है। तो देखिए OP बराबर OS और OA बराबर OA ओनिष्ठ है, और AP बराबर AS वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो AP बराबर AS, OP बराबर OS, OA बराबर OA। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो CPCT से हम कोण 1 बराबर कोण 1 और कोण 8 आपस में बराबर हो जाएंगे संगत भाग के ऊपर। तो इसी प्रकार से हम सबको दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज APO तथा त्रिभुज ASO में OP बराबर OS वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं AP बराबर AS वाह्य बिंदु से वाह्य बिंदु PA से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं ये, और OA बराबर OA उभयनिष्ठ भुजा हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल APO सर्वांगसम त्रिभुज ASO बाई SSS भुजा के आधार पर। तो दिस इंप्लाइज जब ये हो जाएगा तो दिस इंप्लाइज कोण 1 इक्वल कोण A, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। इसी प्रकार एंगल 2 इक्वल एंगल 3,
एंगल 4 इक्वल एंगल 5, एंगल 6 इक्वल एंगल 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अब अगर कहीं हम सभी एंगल्स को जोड़ें तो एक बिंदु के परिगत सभी कोणों का योगफल जो है 360 अंश होता है। तो कोण 1 प्लस 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी का सम जो है 360 अंश होगा। अब यहां पर हम इसका यूज कर लें। अच्छा, हमको क्या लाना है? कोण 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 है ना। हमको यहां पर देखिए क्या दिखाना है, और यहां पर कर दे दिस इंप्लाइज AOB मीन्स 1 प्लस 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 नहीं, और DOC एंगल 5 प्लस एंगल C एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 ये दिखाना है। इसी प्रकार से इसको दिखा देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 यहाँ पे लिख देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स 180 डिग्री ये दिखाना है। तो पहले हम एक दिखा दें 1 2 5 6 को इसको नहीं चेंज करेंगे, बाकी को हम इसी में चेंज कर देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल एंगल 5 प्लस यहाँ पे एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये चेंज नहीं करना है, प्लस एंगल 7 की जगह एंगल 6 प्लस एंगल 8 की जगह एंगल 1 बराबर 360 डिग्री। तो 1 2 बार 2 2 5 5 ये हो गया 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 360। दिस इम्प्लाइज देखिए 2 का भाग दे देंगे तो 180 हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल जैसे 1 1 2 को एक साथ ले लें और 5 7 को एक साथ, तो 1 प्लस 2 क्या है? एंगल AOB यानी एंगल AOB प्लस एंगल 5 6 एंगल DOC बराबर 180 अंश। यही तो प्रूफ करना था, एंगल AOB प्लस एंगल DOC बराबर 180 अंश। इसी प्रकार जैसे ये किए है ना, इसी प्रकार एंगल BOC प्लस एंगल AOD बराबर 180 अंश। ठीक है, ये सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 19 है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC खींचा गया है। इस प्रकार खींचा गया है कि BD और DC
जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित, जहां पर डी जो है बीसी को विभाजित कर रहा है, की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर क्रमशः दे दिया है। इसका मतलब कि बीडी का 8 और डीसी का 6 सेंटीमीटर। तो भुजाएं एबी और एसी ज्ञात करनी है। तो देखिए ये जो स्पर्श बिंदु है डी, इसको ई ले लेते हैं और इसको एफ ले लेते हैं। तो इसको अगर हम मिला दें और इसको भी मिला दें, स्पर्श बिंदुओं को मिला दिए। तो दिया है में पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, ऐसा हो गया ना। तो अब ये त्रिभुज एबीसी जो है 3 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग ये वाला, ठीक, और दूसरा भाग ये वाला। और तीसरा भाग ये ओ बी सी, जिसको हम शेडेड नहीं किए हैं। ठीक है, तो हम निकालने जा रहे हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल एक तरह से निकल गया। दूसरा जो है हीरो फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे। हीरो फार्मूला में क्या होगा, त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर ज्ञात है तो उसका एस अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के प्रयोग से उसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें ना, भुजाओं का मान ज्ञात कर लें। ए बी बराबर पहले ये तो पता कर लें, ये BD बराबर BF, दिस इंप्लाइज BF बराबर 8 सेंटीमीटर तथा CD बराबर CE बराबर CD, और CD का मान कितना है 6, यानी कि CE का मान भी 6 हो गया और BF का मान 8 हो गया, क्योंकि वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, BF प्लस FA बराबर कितना हो जाएगा 8 प्लस x, तथा AC बराबर CE प्लस EA बराबर 6 प्लस x, और BC बराबर 6 प्लस 8 बराबर 14, इतना हो जाएगा। तीनों भुजाओं का मान पता हो गया। अच्छा देखिए, तीनों भुजाओं का मान, जैसे AB, इसको हम क्या करते हैं, AB को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि यहां पर देखिए A बराबर क्या हो गया, A मतलब BC कितना है 14, AC है 6 प्लस x, एंड C क्या है AB 8 प्लस x। S निकाल लें, S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C बाई 2 मीन्स 14 प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x और बटे में 2, ये कितना हो जाएगा 8 से 14 28, यानी 14 प्लस x।
2 का भाग दे देंगे तो 14 प्लस x आ गया। ये हो गया यस का मान। हीरो फार्मूला का ही पहले प्रयोग कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखा जाता है। तो ऐसे करते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी ओ ए का क्षेत्रफल, सी ओ ए का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल में हीरो फार्मूला से निकालेंगे और इसका जो है यहीं से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये अंडर रूट में और बराबर 1/2 गुणे ए ओ बी, ये भुजा ए बी गुणे लंबवत ऊंचाई ओ एफ प्लस 1/2 बी ओ सी भुजा बी सी गुणे ओ डी प्लस 1/2 सी ओ ए का ए सी गुणे ओ ई। अब सबका मान रखते हैं, यस का मान 14 प्लस एक्स, यहां पर यस का मान 14 प्लस एक्स माइनस ए का मान 14 और यहाँ पर एस का 14 प्लस एक्स माइनस बी का मान 6 माइनस एक्स और 14 प्लस एक्स माइनस सी का मान 8 माइनस एक्स। ये तो इधर का हो गया। इधर का देखिए क्या क्या है, 1/2 गुणे ए बी 8 प्लस एक्स गुणे ओ एफ 4, ओ एफ त्रिज्या है सबका 4 आएगा, इसमें बी सी 14 गुणे 4 प्लस 1/2 गुणे 6 प्लस एक्स गुणे 4। ये तो 2 तो सबको काट देगा, इधर देखिए क्या 14 प्लस एक्स, यहाँ पर केवल एक्स ऐसे ब्रैकेट में लिख दें तो अलग अलग पता चल जाएगा। यहाँ पर 14 में से 6 घटेगा तो 8 और यहाँ 14 में से 8 घटेगा तो 6, 16 प्लस 2x प्लस 14 दूना 28 प्लस 6 12 प्लस 2x है ना। तो ये हो गया 8 6 48, 48 में 14 का गुणा करेंगे तो 14 48 गुणे 14 कर देते हैं, 4 8 32, 4 चौको 16 3 19, 8 4 2 9 8 17 4 5 1 6, 672 एक्स और प्लस 48 एक्स स्क्वायर बराबर, ये ब्रैकेट में होगा और ये हो जाएगा 40 56 प्लस 4x, दोनों पक्षों का वर्ग, तो इधर मिल जाएगा हमको 48 एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 8 8 6 48 8 45 4 44, इतना एक्स ये हो गया। इसको इधर घटा दें तो ये हो जाएगा 32 एक्स स्क्वायर
इसमें से घटेगा, अगर 32 से डिवाइड कर देते तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 7x, यहाँ पर हो जाएगा 98 बराबर 0। इसका खंड करें, प्लस 14 माइनस 7, 14 से 98, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। एक्स कामन, एक्स प्लस 14 माइनस 7 कामन, एक्स प्लस 14। तो अब इधर क्या हो जाएगा, x प्लस 14 और x माइनस 7 बराबर 0। यदि x प्लस 14 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज x बराबर माइनस 14, और यदि x माइनस 7 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज x बराबर प्लस 7। देखिए लंबाई है ना, तो माइनस वाला नहीं लेंगे, ठीक है ना, इसको छोड़ देंगे, हम लेंगे x बराबर 7, यानी ये लंबाई अब हमको पता हो गई। तो ए बी बराबर है बी एफ प्लस एफ ए, यानी कि बी एफ कितना है, 8 है, प्लस एक्स, और यहाँ पर आएगा 15 सेंटीमीटर ए बी। और ए सी, इसी प्रकार से ए सी क्या होगा, 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स का मान 7, 13 सेंटीमीटर। तो यही सब हो जाएगा दोनों आंसर, एक ये आंसर और ये आंसर। ए बी जो है 15 सेंटीमीटर और ए सी 13 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये देखिए, ज्ञात है हमें वृत्त टी क्यू टी डैश का केंद्र वो है, तो दिया ही है। कोण टी क्यू टी डैश बराबर 42 अंश, टी क्यू टी डैश बराबर 42 अंश चित्र में दिया हुआ है। ये जो देखिए एरो लगाया है, दो एरो, इसका मतलब यह रेखा इसके समांतर है, तो वही हमने लिखा है पी टी समांतर टी डैश क्यू। और एक एरो लगाया, इसका मतलब ये इसके समांतर है, तो पी टी डैश टी क्यू के समांतर होगा, ठीक है। अब जब यह रेखा इसके समांतर है, तो यह रेखा तिर्यक रेखा का काम करेगा, और जब यह रेखा इसके समांतर है, तो यह रेखा इसके तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो जब इसको लिखेंगे पी टी समांतर टी डैश क्यू, तो पी टी समांतर टी डैश क्यू, तो टी क्यू तिर्यक रेखा होगा। जब ये तिर्यक रेखा होगा, तो यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, एंगल टी क्यू टी डैश बराबर एंगल, यहां हमने आर ले लिया है, तो क्यू टी आर, ये कितना हो जाएगा, 42 डिग्री, क्योंकि टी क्यू टी डैश 42 है, तो ये 42 हो गया। और यह एंगल कितना होगा, देखिए आर टी पी या पी टी आर बिंदु टी पर, यहां पर दो एंगल को जोड़ दें तो 180 अंश का बनाएगा कोण। यहां पर लिखेंगे कोण क्यू टी आर प्लस एंगल क्यू टी पी या पी टी क्यू बराबर 180 अंश होगा। क्यू टी आर 42 है, प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 42 यानी कि
38 डिग्री। पी टी क्यू यानी ये एंगल। इसी प्रकार से इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए, ये 3 कर दें, इसको 4 कर दें तो ज्यादा क्लियर है। ये 42 इसके बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार कोण क्यू, एंगल क्यू टी डैश यस बराबर ये एंगल टी क्यू टी डैश के बराबर होगा, और ये होगा 42 डिग्री। दिस इम्प्लाइज, जब ये 42 हो गया, तो ये इसी तरह से जैसे ये निकाले थे उसी तरह से हो जाएगा। एंगल पी टी डैश क्यू बराबर 180 माइनस 42 बराबर 138 डिग्री। ये 42 है तो 180 में से घट जाएगा। अब देखिए, ये 42, ये 138, ये 138, तो ये नहीं निकल जाएगा चतुर्भुज पी टी क्यू टी डैश में। चतुर्भुज पी टी क्यू टी डैश में एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू टी डैश प्लस एंगल पी टी क्यू टी डैश और प्लस क्यू टी डैश पी, क्यू टी डैश पी प्लस टी डैश पी टी या टी पी टी डैश, एंगल टी पी टी डैश। ये सभी चारों कोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो पी टी क्यू 138 प्लस टी क्यू टी डैश 42 प्लस क्यू टी डैश पी 138 प्लस ये नहीं पता है एंगल टी पी टी डैश, इन सब का योगफल 360 के बराबर होगा। तो ये जोड़ दें 138 और ये 180, 280 कितना हो जाएगा 318 प्लस एंगल टी पी टी डैश बराबर 360 डिग्री। जोड़ दीजिए, देखिए इसको सही है। 8 8 10, 8 8 16 2 18, 4 4 8 3 11, 2 3, ठीक 318। इसको उधर ले जाए। एंगल टी पी टी डैश बराबर 360 माइनस 318 घट जाएगा तो 42 डिग्री आ जाएगा। टी पी टी डैश बराबर, यानी कि ये एंगल भी इसी के बराबर ही होगा।